हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 10 और अभ्यास का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, वह कल के वीडियो में बताया गया था। हेलो एल्केन और हेलो एरीन को जानने से पहले आप सभी विद्यार्थी पहले हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। जब इसकी संपूर्ण जानकारी हो जाएगा तब उसके बाद से हेलो एल्केन के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है कल के वीडियो में बताया गया था और आज के वीडियो में जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद से जो है हेलो एल्केन के बारे में बताया जाएगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कल के जो वीडियो में बताया गया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला होती है वह एकल बांड से जुड़े होते हैं, उसे संतृप्त कहा जाता है। और असंतृप्त याद रखिएगा द्विबंध रहते हैं और त्रिबंध रहते हैं। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध भी पाए जाते हैं और त्रिबंध भी पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला होती है वह द्विबंध तथा त्रिबंध से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे इस परिभाषा को भी लिख लीजिए साथ में, वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, जिनके कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला द्विबंध तथा त्रिबंध से जुड़ी होती हैं, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कितना आसान है, बस 2 बार बोलेंगे आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला द्विबंध तथा त्रिबंध से जुड़ी होती हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें 2 समूह, ध्यान देंगे, इसमें 2 समूह कौन कौन होते हैं, तो लिखेंगे इसमें 2 समूह। अब 2 समूह कौन कौन होंगे, तो पहला को याद रखेंगे एल्कीन। पहला क्या नाम है, एल्कीन हो जाएगा। तथा क्या आता है, एल्काइन होता है। तथा लिख लेंगे यहाँ पर, तथा एल्काइन होता है। तो 2 समूह इसका याद रखना है कौन कौन होता है, तो एल्कीन तथा क्या है, एल्काइन होता है। लिख लेंगे होता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कीजिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। अब यहाँ विशेष में आपको याद रखेंगे। अब यहाँ विशेष जो आप लोग याद रखिएगा, विशेष पहला क्या है, विशेष 1।
जिसमें कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला होता है अगर द्विबंध से जुड़ा होता है, किससे द्विबंध से जुड़ा होगा उसको एल्कीन कहते हैं, और तीन बंध से जुड़ा रहेगा उसको क्या कहा जाता है, एल्काइन कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, जिसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला द्विबंध से जुड़ा होता है, द्विबंध से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं, उसे एल्कीन तथा जिसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, जिसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला तीन बंध से, क्या है, तीन बंध से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, इसे एल्काइन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला जो है अगर एकल बंध से, मैं द्विबंध से, ध्यान देंगे किसे, द्विबंध से जुड़ा होगा उसको एल्कीन कहते हैं, और जिसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला जो है तीन बंध से जुड़ा होता है उसे एल्काइन कहते हैं। अब दूसरा विशेष लिखेंगे, लिख लेंगे एल्कीन का समान सूत्र, क्या लिखेंगे, एल्कीन का समान सूत्र। तो एल्कीन का जो है समान सूत्र क्या होता है, तो समान सूत्र याद रखेंगे इसका, CnH2n, क्या होता है, CnH2n होता है। सूत्र को याद रखिए क्योंकि इसी से श्रृंखला बनेगा। क्या बताए हैं, CnH2n होता है। और तीसरा में आपका विशेष रखेंगे, याद रखेंगे एल्काइन का समान सूत्र, एल्काइन का समान सूत्र। तो एल्काइन का जो समान सूत्र होता है यह क्या होता है, इनका सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे। एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2, क्या होता है, CnH2n-2 होता है। यह किनका सूत्र है, एल्काइन का है, और ऊपर जो है एल्कीन का है। तो अब इन्हीं जो मानों से जो है इनकी श्रृंखला बनेगा, क्या बनेगा, इनकी श्रृंखला बनाया जाएगा। और श्रृंखला को आप लोग समझेंगे अच्छे से। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे एल्कीन के लिए, क्या लिखेंगे, एल्कीन के लिए। तो अब उसके बाद से तब पढ़ेंगे एल्काइन के लिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये बेसिक चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो आपको हेलो एल्केन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस बेसिक चीज़ों को बताया जा रहा है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगर हम लोग एल्कीन की बात कर रहे हैं, एल्कीन, तो एल्कीन में जो है हम लोग सूत्र अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं देख लीजिए, CnH2n होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एल्कीन के लिए अगर बनाते हैं तो लिखेंगे एल्कीन का समान सूत्र, एक बार और लिख लिया जाए तो लिखेंगे यहाँ पर एल्कीन का समान सूत्र। तो एल्कीन का जो समान सूत्र भी बताए हैं, क्या बताया गया है, एल्कीन का समान सूत्र बताया गया है CnH2n, क्या है, CnH2n बताया गया है।
अगर हम n बराबर 1 रखा जाए, क्या रखा जाए, अगर n बराबर 1 रख दें और 2 रख दें, 3 रख दें, तो क्या क्या बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे अगर n बराबर 1 रखने पर, क्या रख रहे हैं, n बराबर 1 रखने पर, मतलब n के जगह पर 1 रखा जाए, और उसके बाद से लिखा जाए अगर n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, और उसके बाद से लिख दें n बराबर क्या है, 3 रखने पर, n बराबर जो है 3 रखने पर, ऐसे n बराबर 4 रखने पर, 5 रखने पर, 10 रखने पर आपको लिखना है, 10 तक लिखना है, कहाँ तक, 10 तक। तो अगर n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा C1 हो जाएगा, और h क्या होगा, 2 गुणे यहाँ पे क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, मतलब CH2 हो गया, क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। अगर n की जगह पे 2 रखा जाए यहाँ पर, तो क्या बनेगा, C2H 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H जो है 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रखा जाए, मतलब यहाँ पे 3 रखेंगे तो C3H क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो C3H जो है 6 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे बनाया जा रहा है, बस इसी में रखना है, n के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रखना है, और रख करके सूत्र बनाया जाएगा। अब यहाँ जब मान रख लिया जाएगा तो यहाँ पे सबका मान आपको समझेंगे कि सबका नाम क्या क्या है। जैसे आपका CH2, अब यहाँ CH2 की बात कर रहे हैं, तो ये CH2 जो है इसमें कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है 1 है, और हाइड्रोजन को 4 चाहिए, और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2 है, मतलब एक कार्बन के पास जो है 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होता है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन नहीं है, तो आप यहाँ से लेके चलेंगे दूसरे क्लास से, कहाँ से, दूसरे से, C2H4 से चलेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे इसी प्रकार, अब यहाँ पर इसका नाम भी लिखेंगे और इसकी प्रसार भी आप लोग को सीखना है। तो लिखेंगे इसी प्रकार जो है सबका बनाएंगे। तो क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 2 रखे थे, क्या रखे थे, 2 रखे थे, तो क्या बना था, 4 बना था। 3 रखे थे तो क्या बना था, H जो है 6 बना था। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। अगर मान लीजिए C4 रखेंगे 4, तो H क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि इसकी दुगुना हो जाएगा। C जो है 5 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। C6 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग बना करके 10 तक लिख सकते हैं। अगर इसका नाम जानते हैं तो इसका मतलब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला इसमें 2 है, तो 2 का नाम जो है एथ होता है, क्या होता है, मेथ एथ है। तो एथ है तो इसको लिखेंगे पहले यहाँ पर एथीन। क्यों लिखेंगे एथीन, क्योंकि इसमें जो है इन शब्द को जोड़ा जाता है, कौन शब्द, इन को। तो एथीन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्या लिख लेंगे, प्रोपीन, और इसको यहाँ प्रोपीन के बाद से लिखेंगे यहाँ पर ब्यूटीन, क्या लिखेंगे, ब्यूटीन। बस समझना है क्या है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और इसको क्या लिखेंगे, पेंटीन, क्या लिखेंगे, पेंटीन। पेंटीन के बाद से क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेक्सीन, हेक्सीन। तो यही सब नाम आपको जब याद रहेगा तभी आप लोग हेलो एल्केन अच्छे से समझेंगे। अगर यहाँ पर एथीन लिखा गया है तो इसमें जो है डबल बांड बनेगा, निश्चित है, इन शब्द में डबल बांड, और आई में क्या है, ट्रिपल बांड। अब इसका समान सूत्र कैसे, जो समान सूत्र बना है इसका संरचना कैसे बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे CH2 डबल बांड, और क्या लिख सकते हैं, CH2। अब यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ कार्बन कितना है, तो यहाँ कार्बन जो है 1 है, और हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है, और 2 आगे है, तो 2 और 2 मिलकर के कितना हो गया, 4, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होता है। और यहाँ देखेंगे एक कार्बन है, और यहाँ पर भी देखेंगे हाइड्रोजन, एक कार्बन इधर है, हाइड्रोजन कितना है, 4, 2 है, और 2 पीछे इसको माना जाएगा, तो 2 2 मिलकर के क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब यहाँ पर जो है एक कार्बन के पास भी 4 हाइड्रोजन है, और इसके कार्बन के पास भी 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ C2H4 है कि नहीं है, देखेंगे C2H2 और 2 मिलकर क्या हो गया, 4। मतलब यहाँ से ये भी बराबर चाहिए, और ये कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन भी चाहिए, ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे CH3, फिर बांड यहाँ लिखेंगे CH, फिर लिखेंगे डबल बांड, और यहाँ का लिखेंगे CH2। तो यहाँ देखेंगे एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, क्या होता है, यहाँ C1 है, और हाइड्रोजन 3, और आगे 4 है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या, एक पीछे 2 2 हो जाएगा, और 2 आगे है, कितना हो, 4, 2 और पीछे 2 कितना हो गया, 4 हो गया। बस बनाना सीखना है। ब्यूटीन का कैसे बनेगा, तो क्या लिखेंगे CH3, अब यहाँ से CH2 1 बनाएंगे, अगले में 2 बनेगा, 3 बनेगा, ऐसे यहाँ से आप क्रम बनाना सीख लीजिए। यहाँ का लिखेंगे माइनस हो जाएगा CH, फैन लिखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका क्या होगा, CH2। अब यहाँ एक कार्बन के पास देखिए यहाँ पर 3
3 और 1 4, 2 1 3 1 4, यहाँ 1 है, 2 है, 2 आगे 4 है, 2 और 2 पीछे है, 4 है। मतलब बनाना सीखना है। अब यहाँ का बनेगा CH3 माइनस। अब बताइए यहाँ CH2 कितना था, 1 था, अब 2 को बना लीजिए, CH2 1 और एक और बना लीजिए, CH2 2 हो गया, और CH इसको उतार दीजिए, डबल बॉन्ड CH2 उतर गया। कितना आसान है। अब गिन लीजिए यहाँ कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 10, तो 3 2 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10। बस बनाना है। अगला 6 का कैसे बनेगा, तो CH3 और यहाँ का हो जाएगा CH2, यहाँ पर 1 था, 2 था, अब 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। और यहाँ का लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। फिर अगला जो हेक्सिन के बाद से क्या होता है, हेप्टीन होता है। क्या होता है, हेप्टीन। तो हेप्टीन का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर C जो है 7, H क्या होगा 14, और यहाँ लिखेंगे हेप्टीन। क्या लिखेंगे, हेप्टीन। और हेप्टीन का बताइए सूत्र क्या बनेगा, तो हेप्टीन का सूत्र बन जाएगा CH, यहाँ बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। मतलब यहाँ 3 गो था, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो अब अगला जो है C जो है, अगर 8 लेते हैं, C8H जो है क्या बनेगा, 16 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आक्टीन। क्या लिखेंगे, आक्टीन। और आक्टीन का क्या बनेगा, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, CH3, यहाँ पर गिने 1 2 3 4, 4 था ना, अब 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, CH डबल बॉन्ड करने वाला CH2। तो गिन सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, कार्बन जो है 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 11 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। बहुत आसान है, बस सीखना है। अब यहाँ पे C9H क्या होगा, 18। इसको क्या पढ़ेंगे, नोमीन। क्या पढ़ेंगे, नोमीन। और नोमीन का जब लिखेंगे तो कैसे बनाएंगे, आपका CH3। यानी लीजिए 1 2 3 4 5 था, अब 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, CH डबल बॉन्ड CH2। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाइड्रोजन भी गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो नोमीन हो गया। अब लास्ट बचा जो है डेकिन। क्या लिखेंगे, डेकिन। तो इसको सूत्र क्या बनेगा, C10H कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ लिखेंगे डेकिन। क्या लिखेंगे, डेकिन। और डेकिन का तो आप लोग बना ही लेंगे। क्या बनेगा, CH3। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 था, अब 7 गो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में क्या रहेगा, 7 के बाद से या CH डबल बॉन्ड CH2। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ गिन लीजिए 9 है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन जो है कितने हैं, 10 हैं। हाइड्रोजन गिन सकते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 13 13 13 2 15 2 17 18 18 2 20। तो यह जो है श्रृंखला आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे ये बनाया जा रहा है। जब इन लोगों का नाम आप लोग को याद रहेगा तभी तो हेलो एल्केन आप लोग समझ पाएंगे। जब हेलो एल्केन समझने के लिए पहले ये सब नाम को आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि हेप्टीन क्या है, ऑक्सीन क्या है, ब्यूटीन क्या है, पेंटीन क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा। तो आप लोग सीख लिए होंगे कैसे इसको बनाया गया। और यहाँ जो है इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। जैसे आप नोट किए रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की पढ़ाई में जो है एल्कीन का बताया गया, और कल की पढ़ाई जो होगा हम लोग को एल्काइन के बारे में समझाया जाएगा, और उसके बाद से जो है अभ्यास को चालू किया जाएगा। तो आज के वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।